क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना सुन रहे हो और मन किया हो कि काश काश इसमें से सिर्फ गिटार की धुन अलग से सुन पाते, या फिर किसी पुरानी फैमिली रिकॉर्डिंग में से पीछे का सारा शोर हटा पाते? आज हम इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो कुछ साल पहले तक पूरी तरह से नामुमकिन लगती थी। अच्छा, इस पूरी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये सवाल है, एक पके हुए केक को अनबेक कैसे किया जा सकता है? मतलब क्या उसमें से चीनी, आटा और अंडे को वापस अलग अलग निकाल सकते हैं? सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है ना? बिल्कुल यही हाल ऑडियो मिक्सिंग का भी था। दशकों तक यही माना जाता था कि एक बार अगर सारे इंस्ट्रूमेंट्स और आवाज एक साथ मिक्स हो गए तो उन्हें अलग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो सब एक केक की सामग्री की तरह एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल जाते थे। तो चलिए इस ऑडियो केक को अनबेक करने की पूरी रेसिपी देखते हैं। हम पहले ये समझेंगे कि ये इतना मुश्किल था क्यों, फिर सीखेंगे कि शोर को कैसे शांत किया जाता है, फिर देखेंगे एआई का कमाल और जानेंगे कि प्रोफेशनल्स आखिर इसे करते कैसे हैं। और आखिर में बात करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिविटी के कौन-कौन से नए दरवाजे खोल दिए हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक मिक्स हुए ट्रैक को अलग करना इतना बड़ा चैलेंज रहा क्यों है। और हाँ, ये कोई छोटा-मोटा सुधार नहीं है। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये एक मौलिक बदलाव है। मतलब पूरी सोच ही बदल गई है। जो कल तक साइंस फिक्शन लगता था, वो आज की हकीकत है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम है शोर को हटाना, क्योंकि एक साफ सुथरी रिकॉर्डिंग ही हर चीज़ की नींव है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, नॉइज़ प्रिंट। आप इसे ऐसे समझिए कि ये आपके रिकॉर्डिंग में जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ है, उसका एक तरह का सोनिक फिंगरप्रिंट या डीएनए सैंपल है। हम सॉफ्टवेयर को यही फिंगरप्रिंट दिखाते हैं और कहते हैं, देखो, ये है वो आवाज़ जिसे हटाना है। प्रोसेस बहुत सीधा है। पहले ऑडियो का वो हिस्सा चुनिए जहां सिर्फ शोर हो, कोई और आवाज न हो। फिर ऑडेसिटी जैसे सॉफ्टवेयर में गेट नॉइज प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए। बस इसके बाद पूरे ट्रैक को सिलेक्ट करके नॉइज रिडक्शन अप्लाई कर दीजिए। और ये देखिए, असल में ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है ऑडेसिटी की नॉइज रिडक्शन विंडो। यहीं पर पहले सॉफ्टवेयर को शोर का सैंपल दिया जाता है और फिर बताया जाता है कि उसे कितना कम करना है। अब कुछ प्रो टिप्स जो बहुत काम आते हैं। हमेशा कम सेटिंग से शुरू करें ताकि आवाज अजीब या रोबोट जैसी ना लगे। कुछ भी फाइनल करने से पहले प्रीव्यू बटन इस्तेमाल करके जरूर सुनें। और एक सबसे जरूरी बात याद रखिए, शोर हटाना हमेशा आपकी ऑडियो प्रोसेसिंग का पहला कदम होना चाहिए, कंप्रेशन या किसी और इफेक्ट से भी पहले। ये एक गोल्डन रूल है। ठीक है, शोर तो हट गया, पर अब बारी है असली जादू की। अब हम कदम रखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में, और देखेंगे कि ये कैसे उस केक की हर एक सामग्री को मक्खन की तरह अलग कर देता है। पुराने तरीकों और एआई में जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद देखिए, फेस कैंसिलेशन जैसी पुरानी टेक्निक्स बहुत लिमिटेड थीं और उन्हें काम करने के लिए गाने का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन भी चाहिए होता था, और क्वालिटी ठीक ठाक। वहीं दूसरी तरफ एआई सेपरेशन की क्वालिटी देखिए, पूरे 5 सितारे, क्योंकि ये ऑडियो के स्पेक्ट्रोग्राम यानी उसकी तस्वीर का विश्लेषण करके हर आवाज को पहचानता है। और यही है सबसे कमाल की बात। आज के एआई टूल्स म्यूजिक को सुनते नहीं हैं, वो असल में उसके स्पेक्ट्रोग्राम को एक इमेज की तरह देखते हैं। वो इस इमेज को एनालाइज करके हर ध्वनि, चाहे वो गिटार हो, ड्रम्स हो या फिर सिंगर की आवाज, सबको पहचान कर अलग अलग कर देते हैं। और ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल हो चुकी है, जरा सोचिए। कुछ टॉप टियर एआई टूल्स आज एक ही गाने में से 23 से भी ज्यादा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और आवाजों को बाहर निकाल सकते हैं। कमाल ही है। तो अब हम नॉइज रिडक्शन भी समझ गए और एआई सेपरेशन भी। तो एक प्रोफेशनल सवाल उठता है, शोर को पहले हटाएं या बाद में? चलिए इस बड़ी बहस को सुलझाते हैं। तो सवाल यही है कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स को अलग करने से पहले शोर हटाना बेहतर है या बाद में? ये ऑडियो की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा रहा है।
देखिए, दोनों तरफ के तर्क काफी मजबूत हैं। एक टीम कहती है कि पहले ऑडियो साफ कर दो, इससे एआई को इंस्ट्रूमेंट्स की बाउंड्रीज पहचानने में आसानी होती है। वहीं दूसरी टीम का कहना है कि एआई सेपरेशन प्रोसेस तो खुद ही एक पावरफुल नॉइस फिल्टर है। वो सिर्फ म्यूजिक को पहचानता है और बाकी शोर को अपने आप छोड़ देता है। तो फिर प्रोज क्या करते हैं? वो अपनाते हैं एक हाइब्रिड तरीका। सबसे पहले एक हल्का सा प्री वॉश करते हैं, जिससे मोटी मोटी गुनगुनाहट और क्लिक्स हट जाएं। फिर वो एआई सेपरेशन चलाते हैं और आखिर में अगर जरूरत पड़ी तो अलग अलग हिस्सों पर एक सर्जिकल पोस्ट वॉश यानी बहुत सटीक नॉइज रिडक्शन करते हैं। ये है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस पूरी टेक्नोलॉजी ने ऑडियो के साथ काम करने का खेल ही बदल दिया है। जो चीजें कभी बड़े बड़े स्टूडियोज का सीक्रेट हुआ करती थीं, वो अब हमारे और आपके ब्राउजर में मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब कोई भी अपने फेवरेट गाने का रीमिक्स बना सकता है, कराओके के लिए सिर्फ म्यूजिक निकाल सकता है, या अगर कोई म्यूजिशियन है तो प्रैक्टिस के लिए किसी मुश्किल हिस्से को आइसोलेट कर सकता है। पॉसिबिलिटीज अब एंडलेस हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस काम के लिए पहले लाखों के स्टूडियो इक्विपमेंट और सालों का तजुर्बा चाहिए होता था, वो काम अब सिर्फ एक ब्राउज़र टैब में हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी सही मायनों में सबके लिए उपलब्ध हो गई है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई भी किसी भी गाने को खोलकर उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर सकता है, तो म्यूजिक और क्रिएटिविटी का भविष्य कैसा होगा? क्या इससे क्रिएटिविटी की एक नई लहर आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?